नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान की तलाश में हम आ पहुंचे हैं इटारसी, जहां पर हम मुलाकात करने वाले हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली से। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली सीता दीक्षित जी से, जो इटारसी की रहने वाली है। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आज सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ईटीवी के टीम के द्वारा आप चुनी गई हैं मिसेस भाग्यशाली के लिए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चलिए, जो हमारे मिसेस भाग्यशाली देखने वाले जो दर्शक हैं, आज वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि हमारी मिसेस भाग्यशाली कैसी हैं। तो सीता जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम हैं तो यूपी के। हाँ जी। उरई के। हाँ जी। लेकिन हमारे फादर एमपी में थे। हाँ। तो हम एमपी में ही रहे अधिकतर। और एमपी में ही मैरिज हो गई हमारी। और एमपी में ही शादी करके आप इटारसी आ गई हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आपके पूरे परिवार में कितने सदस्य हैं यहाँ पर? हाँ जी। सिर्फ हम 5 लोग हैं। सिर्फ आप 5 लोग हैं। और फिर 5 लोगों में आप, जैसे कि यहाँ पे आपकी 2 बेटियां 1 बेटे हैं, तो किस तरह से घर परिवार को आपने अभी तक संभाला है, थोड़ा हमें बताइए वो सारी चीजें। देखिए, पहले तो अपने घर का ध्यान रखा हमने, कैसे हमारे सास को करना है, कैसे ससुर का करना है जी। सब करने के बाद हमको इतना समय मिल जाता था जी। और हमको मतलब घर से परमिशन थी तो हमने अपना अभी एंजॉय किया जी। मतलब घर से परमिशन थी तो आपके ऊपर कभी ऐसी रोक टोक नहीं लगी है। तो यहाँ पे तो सहेलियों से हम भी आपके मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपके बारे में हम जानना चाहते हैं उनसे। तो आप मुझे मिलवाएंगे उनसे? जी बिल्कुल मिलवाएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी सहेलियों से। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम साधना है। साधना जी, आप मुझे बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं? मैं 10-12 साल पहले से जानती हूँ। 10-12 साल पहले से जानती हैं। मतलब कोई रिश्ते में आप इनकी कुछ लगती हैं या पड़ोसी हैं? रिश्ते में ये आपकी बुआ हैं। तो चलिए मुझे बताइए अपनी बुआ के बारे में कि आपकी बुआ का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है। हम लोग डांटती भी है कभी कभी और प्यार भी बहुत करती है हम लोगों से। डांटती भी है और प्यार भी करती हैं। तो प्यार कैसा? गिफ्ट देने वाला, आपको साड़ी वगैरह दिलवाती है? हाँ दिलवाती, साड़ी भी दिलवाती। वैसे भी हम लोग बहुत चाहती हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा चाहती हैं। 2 और यहाँ पे उनकी सहेलियां खड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाली हैं। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सरोज कुमार जी है। सरोज जी, आप मुझे बताइए कि आप सीता जी को कैसे जानती हैं? हम मंदिर में मिले थे। मंदिर में इनका भी आना था, हमारे भी आना था। तो ऐसे करते करते मुलाकात हो गई, तब से हम जानते हैं इनको 10-12 साल से। क्या बात है, मंदिर में आप लोगों की मुलाकात होगी। मतलब एक भी अक्सर ये भी जाते थे, अक्सर हम भी जाते थे जी। और अब जब मुलाकात इतनी बढ़ गई है तो आप मुझे इनके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा नेचर है इनका। इनका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है और स्पष्टवादी है। सबसे प्रेम करती हैं, मतलब सबको ज्ञान भी देती हैं खूब। सबको धर्म से उनके जुड़ाया है बहुत जी। तो काफी धार्मिक भी है साथ में। ओके, चलिए यहाँ पे सरोज जी ने भी हमें काफी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि अब हमें क्या बताने वाली हैं। नमस्ते मैम। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम आभा जय तिवारी। आभा जी, आप मुझे बताइए कि आप इन्हें कैसे जानती हैं और आप मुझे क्या नया बताने वाली है हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में। मैं इनको 25 साल से जानती हूँ। क्या बात है जी। ऐसे सामाजिक समारोह में मिला करते थे पहले जी, लेकिन इतना ज्यादा मिलना नहीं होता था। 10-12 साल से यानी ज्यादा अच्छे से मिलना होता है। और मिलनसार स्वभाव की हैं जी, हंसमुख भी हैं जी, और मजाकी स्वभाव की हैं। वो भी करती हैं, मजाक भी करती हैं और दोस्ती यारी भी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, सलाह भी देती हैं जी। तो यहाँ पे आप तीनों ने जब मुझे हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में इतनी बातें बताई हैं, तो मैं भी बदले में आप लोगों को कुछ तो देना चाहूंगी, लेकिन वो इतनी आसानी से मैं नहीं दूंगी। उसके बदले आप लोगों को मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। उसके बदले में आप लोग जीतेंगे बहुत ही प्यारे उपहार ईटीवी की टीम की तरफ से। तो आप तीनों रेडी हैं उसके लिए? रेडी हैं आप भी? सरोज जी रेडी हैं? तो जब सब रेडी ही हैं तो हम भी खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी सहेलियों के साथ। आप तीनों देख सकती हैं कि आपके सामने कुछ डिस्पोजल्स की पिलर बना दिए गए हैं और सामने रखे हैं ताश के पत्ते। तो आपको इन पत्तों को इन दोनों पिलर के बीच में से निकालना है। 30 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। 30 सेकंड्स में जो सबसे ज्यादा ताश के पत्ते हमें पिलर में से निकाल के देगा वही हमारा विनर होगा। इस गेम का नियम यह है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। वो आप लोगों को जज करेंगी और साथ में आपको चीयर अप करेंगी। तो सबसे पहले साधना जी, आप हैं हमारी पार्टिसिपेंट, तो आप प्लीज मेरी जगह पे आ जाए। मैडम आप उनकी जगह पे चले जाए, आ जाइए प्लीज। 30 सेकंड के अंदर आपको इस टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है? स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड।
चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। एक टाइम पे सिर्फ एक। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तो 30 सेकंड में यहाँ पे साधना जी का स्कोर रहा है 16 पत्तों का। हमारी अगली पार्टिसिपेंट है सरोज जी। तो सरोज जी प्लीज आप मेरी जगह पे आ जाए, मैम आप उनकी जगह। रेडी है आप? उठा लो, हाथ में उठा लो। स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी जल्दी। हाथ पीछे रखिए, पीछे हाथ रखिए। हाँ हाँ, पीछे हाथ रखिए, हाथ पीछे रखिए, जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस 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 बस, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तो सरोज जी आप अपनी जगह पे चले जाएं। देखते हैं सरोज जी का क्या स्कोर रहा है। और यहाँ पे सरोज जी का स्कोर रहा है 11। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है आभा जी। तो आभा जी प्लीज आप मेरी जगह पे आ जाएं। रेडी हैं आभा जी? आप स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाथ पीछे ही रखिएगा और चलिए, हाथ पीछे रखिए, हाथ पीछे रखिए, हाथ पीछे रखिए, हाथ पीछे रखिए। गुड, चलिए हाथ पीछे रखिए। आउट। कोई नहीं आभा जी, वो दिक्कत है, ऐसी बातें होती रहती हैं। चलिए आप अपनी जगह पे आ जाइए। तो यहाँ पे आभा जी का स्कोर रहा है 6। वो इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकती थी, बट उन्होंने हमारा पूरा पिलर ही गिरा दिया, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं। तो हमारी जज साहिबा जिनके सामने पूरे स्कोर हैं, वो हमें बताएंगी कि कौन रही हमारी इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। बताइए मैडम। विनर रही है साधना जी, उन्होंने 16 स्कोर किया है। तो साधना जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ में हमारे इस गेम की रनर अप रही है सरोज जी। सरोज जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और इन दोनों ने इस गेम को जीतने के साथ साथ जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले हमारी मिसेस भाग्यशाली ये गिफ्ट हमारी विनर को दे दे, जो है साधना जी। गेम की रनर अप रही हैं सरोज जी, सो ये गिफ्ट उनके लिए। सरोज जी गिफ्ट नहीं लेना। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती है शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली से और जानेंगे उनकी जिंदगी के सफर के बारे में। हर तरीके का एंजॉय किया जी, खाने पीने में कुछ भी छीन छीन के एक दूसरे से लेना। हाँ जी, डैम वगैरह देखने जाना है, पिकनिक में ज्यादा जाते थे हम लोग। हाँ। तो इस चीज के लिए मम्मी पापा कभी मना नहीं करते? नहीं, परमिशन लेके जाते थे हम लोग। परमिशन? कभी ऐसा हुआ है कि बिना परमिशन गए हो और बाद में बहुत डर लगा? कभी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली सीता जी। तो चलिए उनके साथ बातों के सिलसिले को जारी रखते हैं। एक बार फिर से स्वागत है सीता जी आपका हमारे शो में। आपकी 3 सहेलियों से मैंने मुलाकात की, कुछ बातें आपके बारे में उन्होंने मुझे बताई। पता चला कि आप काफ़ी धार्मिक नेचर की हैं। आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड यहाँ पे मतलब आप इटारसी शादी के बाद सेटल हुई, लेकिन आपके फादर के साथ आप काफ़ी घूमी हैं, मतलब जगह जगह, एंड फाइनली एमपी सेटल डाउन हुए। तो किस चीज में जॉब करते थे आपके फादर? डॉक्टर थे हमारे पिताजी। डॉक्टर थे। तो मतलब आपकी फिर तो दोस्ती यारी भी हर जगह बदलती जाती होगी, सहेलियां आपकी बदलती जाती होंगी। तो अभी कोई टच में है आपके या फिर सब अलग हो गए हैं? एक हमारी फ्रेंड है हैदराबाद में जी, वो टच में है आपके। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है मैम? हमने एमए किया है इकोनॉमिक्स से। जी, एमए करने के बाद आपकी एज क्या रही होगी जिस टाइम आपके पास शादी का प्रपोजल आया? हमारे 21 में हुई शादी। 21 साल में आपकी शादी हो गई थी, मतलब शादी के बाद अपने अपनी पढ़ाई फाइनल हमने किया, कंप्लीट की है। तो जिस टाइम आप 21 साल की थी, उससे पहले की थोड़ी अपनी जिंदगी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हर एक लेडी ने हम कह सकें कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एंजॉय किया है। तो आप मुझे बताएंगे, जरा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे एंजॉय करते थे आप लोग अपनी स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को? कॉलेज लाइफ में तो बहुत एंजॉय किया। जैसे कुछ भी चीज है, कहीं देखने जाना है तो ग्रुप में हम लोग जाते थे जी।
हर तरीके का एंजॉय किया जी। खाने पीने में कुछ भी छीन छीन के एक दूसरे से लेना। हाँ जी। हर तरीके का एंजॉय किया हमने। डैम वगैरह देखने जाना है, पिकनिक में ज्यादा जाते थे हम लोग। हाँ। तो इस चीज के लिए मम्मी पापा का भी मना नहीं करते? नहीं, परमिशन लेके जाते थे हम लोग। परमिशन? कभी ऐसा हुआ है कि बिना परमिशन गए हो और बाद में बहुत डर लगा? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब शादी की फाइनली आपके सामने ये जो प्रपोजल आया, तो आपने अपनी दोस्तों से, सहेलियों से डिस्कस किया था इस चीज को लेकर? सबसे पहली बात तो हम अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करते थे। उन्होंने हाँ की तो हाँ, सहेलियों से कोई डिस्कस नहीं किया। शायद अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि अभी भी अगर मॉम डैड ने बोल दिया कि फाइनल डिसीजन है तो वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर थी 21 साल में कि नहीं अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए या कुछ भी? नहीं, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे। हाँ जी। नहीं। और फिर मैम कितना टाइम लगा आपको एक घर से दूसरे घर में पूरा सेटल डाउन होने में या पूरी चीजों को समझने में? ये 1.5 साल तो लग जाता है। 1.5 लगा आपको। और आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा है इस पूरे टाइम में, वो जरा हमें बताएं। उनका रोल ठीक रहा, हमारा सहयोग किया उन्होंने जी। हमको उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं रही, हमको जो चाहिए था वो मिलता था जी। और सासू माँ? सास भी अच्छी थे, हमारे ससुर भी अच्छे थे। ससुर ज्यादा अच्छे थे, खुले विचारों के थे। अच्छा, तो उनसे आप वो आपकी चीजें पहले समझ जाते थे। हमको जो चाहिए होता था, एक मंगाते थे वो 4 ला के देते थे। क्या बात है, मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, बेटी की तरह से उन्होंने रखा। और आपने इतना अच्छा, आपकी उस टाइम से क्वालिफिकेशन आपकी रही थी, मतलब आज से मैं कितने साल पुरानी ये बात समझूं? ये आप समझिए 30-32 साल हो गए। 32 साल इस चीज को हो गए हैं। उस टाइम पे MA कंप्लीट करना, तो आप नहीं चाहती थी कि आप कहीं जॉब परस्यू करें? नहीं, जॉब इसलिए हम नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे मिस्टर को अलाउ नहीं था, तो हमारे लिए तो जरूरी नहीं था ना जी। मतलब आप वहाँ से आपको अलाउ नहीं था? वहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, वहाँ कहीं से अलाउ नहीं था, इस वजह से आपने चाहा नहीं कर। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपने जिस तरह से बताया कि आपके हस्बैंड काफी सहयोगी रहे हैं आपके लिए, और फिर 3 बच्चे आपके, तो फिर कैसे मैनेज हो पाए घर की सारी चीजें? सास ससुर भी रहते थे, क्योंकि हर एक लेडी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप हमारे दर्शकों को यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे? तो ये बताना हम ये चाहेंगे कि हमने शादी के बाद भी जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हुई। जैसे हमने सॉफ्टवेयर का कोर्स किया, हमने क्लासेस भी चलाई, तो हमको इजाजत मिली। उनका कहना था हमारे सास ससुर घर में रह के करो, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना, यही क्लासेस चलाई हमने जी। तो मतलब घर से आप अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करती तो उसके लिए हमेशा से आपको परमिशन थी? हाँ, थी। और वो चीज आपने की भी, सॉफ्ट टॉयज आपने बनाना सीखा, और यहाँ पे आपने उन लोगों को भी बनाना सिखाया उस चीज को। और जो आपके जो 3 बच्चों में से 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, तो उनके बारे में जरा हमें बताइए कि वो किसके सबसे ज्यादा क्लोज हैं? मम्मी के या पापा के? हैं तो हमारे ज्यादा क्लोज है, पापा की अपेक्षा हमसे ज्यादा क्लोज हैं। तीनों। और कुछ डिमांड अगर पूरी करवानी होती तो आपके थ्रू वहां तक पहुंचती है? हाँ, अधिकतर तो हमारे थ्रू होती है जी। और अगर आपकी बेटियों को कहीं जाना रहता है तो सबसे पहले आपके पास, और फिर आपसे बोला जाता होगा कि पापा से पूछ लीजिए? बिल्कुल, सबसे पहले हमसे पूछते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बेटे का जो डेडिकेशन रहता है वो मम्मी की तरफ ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है? और दोनों बेटियों का पापा की तरफ ज्यादा? नहीं, हमारे 3 बच्चों का हमारी तरफ ज्यादा है। अरे, तो सर से तो फिर मुझे मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सर कैसे मैनेज कर पाते हैं 3 लेडीज के बीच में, और अकेले कैसे फील होता है उनको। तो चलिए, ये बातें मैं उनसे मिलके पूछना चाहूंगी, और आपके बारे में भी मैं उनसे पूछना चाहूंगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके साथ एक गेम खेलने का। तो उसके लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो चलिए खेलते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली सीता जी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम। मैम, आपको 3 गाने हमें ऐसे बताने हैं जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को याद कर रही है। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। एक हो गया। या गए रंगून, वहाँ है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तीसरा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्या बात है, हमने तो मैडम से बोला था कि मैडम बस बता दीजिए, यहाँ पे तो मैडम ने सुर ताल के साथ गा के बता दिया। तो चलिए, जब आपने गा के भी बता ही दिया है, बदले में आपने जीता है ETV की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा प्राइज। तो ये गिफ्ट मैम आपके लिए। थैंक यू। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ, आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती है शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे सीता जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिड लाइफ के बारे में। जब से मैरिज होके ये आई है, जब से एक तरह से जो सोचिए कि मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, ना किसी प्रकार की कोई टेंशन रही जी। और आज भी ये है कि ये लगता है कि सब संभालने वाली यही है जी। तो मैं ज़्यादा चिंता भी नहीं करता। घर में कोई काम करना है जो सब ये अपने करती रहती हैं। हाँ जी। पूछती भी हैं, बताता भी हूँ कहीं ज़रूरत पड़ती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है सीता जी के हस्बैंड। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अब वो हमारी मिसेस भाग्यशाली की कितनी तारीफ हमारे दर्शकों के सामने करने वाले हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आज आपकी वाइफ को ईटीवी के थ्रू चुना गया है, उन्हें मिसेस भाग्यशाली बनाया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ईटीवी की तरफ से जो कार्यक्रम चलता है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे कम से कम लोगों से मिलना, उसकी जानकारी प्राप्त होना, और ये चाहते हैं कि ये आगे भी चलता रहे। जी। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि हमारी पूरी टीम को, हमारे दर्शकों को हमेशा हर बार एक नई मिसेस भाग्यशाली से मिलने को मिलता है और उनके बारे में, उनकी पूरी फैमिली के बारे में हम जान पाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें हर एक नई लेडी से। तो यहाँ पे आपकी वाइफ से हम मिले तो बातचीत से लगा कि काफ़ी धैर्य रखकर उन्होंने अभी तक के आपकी साथ अपनी ज़िंदगी बिताई है, क्योंकि 32 साल पहले उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से कर रखा है, बट फिर भी आपकी खुशी के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए उन्होंने आपके घर गृहस्थी को संभालना चाहा। तो मैं अब जानना चाहूँगी कि अभी तक अगर हम बात करें बहू के रूप में या पत्नी के रूप में या माँ के रूप में, तो आप हमें उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, जब से मैरिज होके ये आई हैं, जब से एक तरह से जो सोचिए कि मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, ना किसी प्रकार की कोई टेंशन रही जी। और आज भी ये है कि ये लगता है कि सब संभालने वाली यही है जी। तो मैं ज़्यादा चिंता भी नहीं करता। घर में कोई काम करना है जो सब ये अपने करती रहती हैं। हाँ जी। पूछती भी हैं, बताता भी हूँ कहीं ज़रूरत पड़ती है, और ये करती हैं तो मैं कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। जी। मतलब आपकी सारी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधे पे ले ली ये है। भी लेके रखी है जी। सास ससुर की तो ली थी, मेरी भी लेके रखी, वो बच्चों की भी है ही। जी। तो सर आपकी क्या एज थी उस टाइम? मैडम की एज तो 21 साल की थी, आप कितने बड़े थे उस टाइम पे? मेरी करीब 27-28 के करीब थी। तो मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर आपने देखा होगा जब ये घर में आई होंगी तो इनका भी मतलब मैच्योर ये उतनी थी नहीं उस टाइम पे, इतनी समझ 21 साल की लड़की में मेरे ख्याल से नहीं थी। अब होने लगी है लेकिन उस टाइम नहीं हुआ करती थी। तो आपने जब देखा होगा कि ये घर आई है तो किस तरह का आपके देखते होंगे कि आपके माता पिता भी इनका ध्यान रखते हैं? आपके पिताजी स्पेशली ये बता रही थी कि एक चीज मांगती थी तो वो 4 ला के दिया करते थे, तो उस टाइम एज अ बहू इन्होंने कैसा रोल प्ले किया है, जरा वो बताइए। नहीं, रोल इनका अच्छा रहा है और इन्होंने बहुत जल्दी पिकअप भी किया है। तो ऐसा घर में कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई मेंबर बाहर से आया जी। ऐसा लगा कि शुरू से ही मतलब है, क्योंकि सब इनका मतलब 6-7 महीने में इन्होंने पूरा देख लिया, समझ लिया हाँ कि क्या करना है, लोग क्या चाहते हैं, क्या है, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी हो गया, तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और सर अगर मैं ये पूछूं कि सीता जी की कुछ खास बातें जो आप हमारे साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, जो आपको बड़ी प्यारी लगती हो, जो आपको लगता हो कि ये चीज सीता में बहुत ही अच्छी है, तो वो क्या होगी? नहीं, इनमें एक खूबी हो तो बताओ। बहुत सारी खूबियां हैं। आप यही समझ लीजिए कि बहुत सी खूबी हैं जी। तो अब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस खूबी के बारे में बताऊं। जिक्र करें। चलिए सर, तो यहाँ पे आपने हमारी सीता जी के बारे में इतना ही बोल दिया, वही हमारे लिए काफी, क्योंकि इनकी जो सहेलियां हमें मिली थी उन्होंने भी कुछ कुछ बातें हमें इनके बारे में बताई हैं और उनसे भी मिल के जान के यही लगा कि हमारी मिसेस भाग्यशाली जो आज हमने चुनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, धार्मिक है, संस्कारी है, घर गृहस्थी को चलाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, हंसमुख है, डांटती भी है। आपको कभी डांट पड़ती है? नहीं, कभी ना उनको जरूर पड़ जाती है। तो चलिए बाई चांस कभी पड़ ही जाती है डांस। तो चलिए सर, आज का ये जो दिन था ये तो सीता जी का दिन था, बहुत अच्छा, उनके लिए सब सहेलियों ने भी तारीफ कर दी, आपके मुंह से आज सबके सामने तारीफें सुनने को मिल गई।
लेकिन अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें उनके लिए। तो आपको खेलना पड़ेगा एक गेम हमारे साथ, छोटा सा गेम रहेगा और बदले में आप जीतेंगे एक गिफ्ट सीता जी के लिए। तो आप तैयार हैं इसे खेलने के लिए? तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी सीता जी के हस्बैंड के साथ। तो सर ज्यादा कुछ तो नहीं करवाएंगे हम आपसे, बस आप हमें 6 नाम बता दीजिए दिलीप कुमार की मूवीज के। आदमी। आप मदद कर सकती हैं। ठीक है, आदमी। गंगा जमुना। ठीक है। मुगले आजम। मुगले आजम। ओके। नया दौर। ओके। 2 और। विधाता है। हाँ, विधाता। हाँ जी, एक और। राम और श्याम। चलिए, क्या बात है। और यहाँ पे सर ने इस टास्क को हमें कंप्लीट करके बता दिया और साथ में इन्होंने जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी सर ये गिफ्ट आप अपनी वाइफ को दे दीजिए प्लीज। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, करना चाहती हैं ढेर सारी मस्ती, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हम इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। आ चुका है केक और जुड़ चुके हैं फैमिली के नए चेहरे हमारे साथ। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं ये केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही है सीता जी, जिनके साथ मुलाकात करके मैंने काफी एंजॉय किया है एंड आई विश आपने भी उतना एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।